बैल घोड़े से तेज भाग सकता है। महाराष्ट्र का एक गांव का जतरा जो काफी सुर्खियों में है और हर साल इसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। जहां घोड़े से ज्यादा बैलों को शक्तिशाली माना जाता है, जहां पे तमाशा देखने के लिए मर्द ही नहीं बल्कि गांव की औरतें भी आती हैं। इस गांव के मुस्लिम लोग भी यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए देवी का उपवास रखते हैं और प्रसाद बनाते हैं। जहाँ के हर घर में खाना बना के पूरे गांव वाले एक साथ बैठकर उसको खाते हैं। के बाद यहाँ पे मनोरंजन और मस्ती वाला एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है और इस टाइम पे शहर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले इस गांव के लोग पूरा लुत्फ उठाने आते हैं। तो शुरू करते हैं इस गांव का अनोखा सफर। शेड गांव जो संगमनेर महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे करीब 2000 से 3000 घर हैं। हर घर की औरतें इस दिन सुबह को जल्दी उठकर पूजा करने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं और सबके घर पे एक ही तरह का खाना बनता है, वो है पूरन पोळी। महाराष्ट्र में एक मीठी रोटी को कहा जाता है। हर एक शुभ कार्य पे बनाई जाती है और 12 बजे के करीब सारी गांव की औरतें खाने को अपने सिर पर रखकर पहले वो मुक्ता माता के मंदिर में जाती हैं, वहां पे पूजा करती हैं, उनको वहां पे खाना चढ़ाते हैं। वहां से वो लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके उस देवी को भोग चढ़ा के सच्चे मन और दिल से पूजा अर्चना करते हैं और माता को साड़ी भी चढ़ाते हैं। वहां पे ही अपना उपवास तोड़ के पूरे गांव के साथ मिलकर देवी के सामने खाना खाते हैं, जो नजारा देखने लायक होता है। माना जाता है कि ये देवी का मंदिर बहुत ही शक्तिशाली और जागृत मंदिर है। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी यहाँ पे पारंपरिक तरीके से वैसी ही मान्यता रखते हैं। हम सब हिंदू बांधव और मुस्लिम हम एक मिलकर रहते हैं। हम खुद के घर में आज पूरनपोली बन रही है, मेरी बहू है अभी बना रही पूरनपोली, हम सब एक मिलकर खाएंगे। और ये गांव के अंदर 2 दिन नॉन वेज हम बनाते नहीं, हम खुद के घर में नहीं बनाते, हम मुस्लिम होके भी नहीं खाता है। ये गांव होने के बावजूद भी शहर वालों से ज्यादा अच्छे संस्कार हैं, जहां पे हिंदू मुस्लिम एक बराबर रहते हैं और ब्लड डोनेशन का कैंप में जवानी नहीं यहाँ पे बड़े उम्र के लोग भी आते हैं, सोशल कॉज के लिए आते हैं और सोसाइटी को कुछ देख के बड़ी मिसाल बना के जाते हैं। इस जतरा का सबसे बड़ा मूवमेंट एक अद्भुत रेस है जो एक घोड़ा और एक बैल का टांगा होता है। बहुत बड़ी रेस होने वाली है गाड़ियों के अंदर, देखिए आप। मराठी में इस खेल को घोड़े बैल की शर्यत कहते हैं और यहाँ पे 150 से 200 टांगे आते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास इवेंट है ये, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए सिर्फ ये इवेंट। दूर से ये सब गाड़ियाँ आती है जहाँ से बैल और घोड़े लेके आते हैं सिर्फ शर्यत के लिए। रेस की कैटेगरी बैलों के उम्र के ऊपर तय की जाती है। बाहेरगाव, सिन्नर, निपाड, कोपरगाव, जरेवाडी, पिंपरी, खळी, साता, कोपरगाव, तसेच नेवासा, शिर्डी, नगर जिल्ह्याबाहेरून सुद्धा मोठे शर्यतीप्रेमी घोडे लोकांनी घेऊन आलेले आहे। जो फील है वो नेक्स्ट लेवल की फील है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे बैंड बज रही है और यहाँ पे घोड़े और बैल दोनों का साथ में यहाँ पे रेसिंग हो रहा है। जो बैल है वो घोड़े को पीछे कर देता है और ये रेसिंग जो है 700 मीटर से दूर से वहाँ से शुरू हो रहा है, जो यहाँ से चलते आ रहा है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इन घोड़ों की स्पीड कितनी होगी? मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है, मतलब एक राजधानी ट्रेन की स्पीड। क्या लगता है कितने की स्पीड रहेगी ये? 200 की। यहाँ पे इतने जोर से घोड़े आ रहे थे कि मतलब एक घोड़ा जो है यहाँ से अंदर घुसा और सारे लोग इधर उधर भागने लग गए, दिख नहीं रहा था। हमेशा ऐसे लग रहा था
कि कोई आके पीछे से अभी ठोक देगा। और ये बच्चे जो हैं ये घोड़े के अंदर घुस गए थे, मैं घुसा था, ये अंदर घुस गए थे, इसकी आइसक्रीम भी गिर गई। आप देखना चाहते हैं शौकीन लोगों को? ये देख, ये जो है पूना के पिंपरी से आए हैं और अपना खर्चा करके आते हैं। अपना खुद का खर्चा। तो अभी तक आपने कोई जीता है? जीता ना, अभी जीता है 1000 रुपए, उसमें मिला 2000 रुपए। अच्छा, कि ये प्राइज मनी के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे अपना खर्चा करके आ रहे हैं क्योंकि इनको शौक है। और ये रेस खेलने के लिए आए बाकायदा है। देखो आप रेस देखो, अब तक किसको क्या क्या प्राइजेस मिला हुआ है? अरे बहुत प्राइजेस दिए भैया, 2-4 साइकिल दिए, फैन दिए और उन्हें चेयर बांटे। इस वाले टांगे ने जीते हैं 25,000 रुपए। ऐसे बहुत सारे टांगे हैं जिन्होंने इनाम यहाँ पे जीता और अपने गांव की ताकत का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, इनकी खुशी का अंदाजा आप देख सकते हैं कि कितने खुश लग रहे हैं, क्योंकि एक प्राउड फील होता है जब भी उनके गांव में से कोई एक टांगा जीत के आता है, तो एक शक्ति का प्रतीक रहता है। आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। जो जीता हुआ बैल था उसकी बोली लगाई 20 लाख रुपए की और वहां पे ही उसको जो है खरीद लिया। इतने पैसे में तो एक इनोवा क्रिस्टा मिल जाती। अब समझा, इसलिए इस गांव में घोड़ों से ज्यादा बैलों को महत्व तो दिया यहाँ का जाता जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कल जो है इनकी कुश्ती की मैच है, तो कुश्ती के मैच में भी हम यहाँ पे देखेंगे कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सूरज ढलते ही सारा गांव तैयार होकर मंदिर परिसर आ गया और बड़ा सा माता का जुलूस निकला। लोगों का इस वक्त दोनों बहनों के चेहरे पे इतनी खुशी झलकती है कि वो साफ साफ मुस्कुराते हुए दिखती हैं और लोग इनको वो नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से इस जगह पे आते हैं और दर्शन लेके भावुक हो जाते हैं। पर इस जत्रा का असल रंग तो तमाशे के पीछे होता है। तमाशा पारंपरिक लोक नृत्य है जो लोगों को हंसाकर सामाजिक मुद्दे पर विचार करने पर प्रेरित करता है और एक शानदार ट्रेडिशनल अनुभव कराता है। जिसमें औरतें नहीं आती, लेकिन इस गांव की औरतें तमाशा देखने के लिए जरूर आती हैं। कुछ महिलाओं से पूछने से पता चला कि वो केवल तमाशा देखने के लिए नहीं बल्कि अपने पति और बच्चों पे नजर रखने के लिए आती हैं ताकि वो गलत हरकत ना कर बैठें। दिल से सैल्यूट है इन सारी महिलाओं को। हो तुम्ही दारू पिलो असं होता असं आठवड्यातून 7-8 वेळा होत। आठवड्यात 7च वार असतात काय? तेवढ्याला ओव्हर टाइम नसतो। नेक्स्ट दिन पे हम जल्दी से सुबह को उठे और मस्त वहाँ की मॉर्निंग को एक्सपीरियंस किया, गांव को एक्सप्लोर किया। वाले 2 रुपए का 10 किलो। आपको नुकसान करा दोगे। उसके बाद हम आए जतरा में जहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की। शाम को बारी आई एक ऐसे खेल की जो बहुत ही रेयरली अभी आजकल देखने मिलता है, वो है कुश्ती। और इस दंगल में छोरों ने ही नहीं, छोरियों ने भी पार्ट लिया।
मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल धड़कने छाती में कुश्ती में औरंगाबाद के अजिंक्य तांबे को फर्स्ट प्राइज मिला और अक्षत को सेकंड प्राइज। और फिर क्या था, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट जो हर जगह होता है, एंजॉय। बारिश ही बारिश पूरे साल में। लास्ट अक्टूबर से अगर देखेंगे 2022 से, दिवाली के टाइम के पहले बारिश, नवंबर में बारिश, दिसंबर में बारिश, जनवरी में भी बारिश, फरवरी में भी बारिश, संक्रांत के टाइम पे याद है बारिश हुई थी, मार्च में भी बारिश, होली के टाइम पे दोस्त, अप्रैल में भी बारिश। ये देखो, इसका मतलब समझ जाओ दोस्तों की ग्लोबल वार्मिंग के संकेत दिख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि साल में एक बार तो एटलीस्ट एक झाड़ लगाओ, नहीं तो खाने के वांदे हो सकते हैं।